कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुमसे ना बहुत बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते कि तुम मेरे कितने खास बच्चे हो, कितने करीबी बच्चे हो मेरे। पता ही ये दुनिया मुझे चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ मेरे बच्चे। तेरी भक्ति से, तेरे प्यार से, तेरी सेवा से ना मैं बहुत प्रसन्न हुआ मेरे बच्चे। तुमने अब तक जो मेरी सेवा करी ना, वो हमेशा निस्वार्थ भाव से करी, बिना किसी इच्छा के करी, ये सोचते हुए कि मुझे कुछ इसके बदले मिलेगा। निस्वार्थ भाव से तुम मेरी सेवा करते गए, निस्वार्थ भाव से तुम मेरे लिए हर एक चीज़ करते गए कि कान्हा को कहीं चोट ना लग जाए, कान्हा को कहीं नहलाते में चोट ना लग जाए, कभी कान्हा को कुछ और ना हो जाए, कभी कान्हा को ठंड ना लग जाए, कभी कान्हा को बुखार ना आ जाए। इतना सोचते हो तुम मेरे बारे में। तुम्हारे लिए मैं स्वरूप हूँ ही नहीं, तो जब तुम नहीं मानते हो मुझे स्वरूप, तो फिर मैं स्वरूप रह कैसे सकता हूँ। मैं तो फिर सच में साक्षात हूँ ना तुम्हारे घर पर, और मैं हूँ भी। मैं सच में साक्षात तुम्हारे घर पर हूँ। जो मेरा बच्चा मन से ये धारणा बना लेता है ना कि ये कृष्ण की मूर्ति नहीं, कृष्ण का स्वरूप नहीं, साक्षात कृष्ण है, तो मैं सच में वही हो जाता हूँ। तुम जैसा मन रखोगे ना, जैसा भाव रखोगे मेरे लिए, मैं वैसा ही हो जाऊंगा मेरे बच्चे। मेरा रूप वैसे ही हो जाएगा। तुम अगर कहोगे कि हाँ, कान्हा साक्षात मेरे घर पर है, तो मैं सच में साक्षात रूप में आ जाऊंगा। तुम्हारी कही वाणी एक एक सच हो जाती है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम जो कहते हो वो हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे ना, तो वो स्वीकार हो जाएगी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ देगा ना, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तुम ना बस इन चीज़ों का ना गलत इस्तेमाल कभी मत करना, कभी मत करना। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें बता दी हैं, लेकिन तुम ना इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना। जो चीज़ें हैं वो हैं, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, उसे भी मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे। जो तुम्हारे साथ भेदभाव होता है ना, वो भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करना। ये भेदभाव, ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, जो तुम्हें परेशानियाँ हो रही हैं, ये सिर्फ कुछ वक्त की है। उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी कर दूंगा ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में ना एक कांटा भी नहीं होगा। इतनी आसान कर दूंगा, इतनी आसान कि कहीं भी ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आ भी गई ना, तो मैं उस वक्त तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊंगा। और छोटी मोटी क्या, कोई अगर बड़ी दिक्कत तो वैसे आने नहीं दूंगा, लेकिन अगर गलती से आ भी गई ना तुम्हारे कर्मों के अनुसार, तो उसे भी मैं हटाने में तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। लेकिन तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, अगर तुम्हारे बच्चे पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं ना, तो उनका साथ दो। उन्हें जाने से रोको मत। उनकी ज़िंदगी जो है ना, वो तुमसे है। वो तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं। तुम अगर उन्हें रोकोगे, अगर उनकी ताकत नहीं बनोगे, कमज़ोरी बन जाओगे, तो वो कैसे जा सकते हैं? गुस्से राजी से वो कैसे जा सकते हैं, बताओ? तुम तो चाहते थे ना कि तुम्हारे बच्चे आगे चलकर कुछ बड़ा कुछ करे, कुछ बड़ा बने। तो फिर तुम डर डर कर उन्हें अपने पास कैसे रख सकते हो? उन्हें बाहर भेजना तुम्हारा काम है। उन्हें बाहर जाने दो। जब वो बाहर जाएंगे ना, दुनिया देखेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर डर है कि कहीं वो आगे चलकर बिगड़ ना जाए, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं हूं ना, मैं साथ दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा भी करूंगा, विश्वास रखना। तुम्हारा कान्हा तुम्हारे बच्चों के साथ जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे बच्चों को आगे बढ़ने दो, उन्हें कुछ करने दो, जिंदगी जीने दो, अपने पाँव पर खड़ा होने दो, जिससे तुम भी अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ काट सको, अपनी ज़िंदगी में रह सको। कब तक अपने बच्चों को अपने साथ यूं अपने पास रखोगे? ऐसा नहीं होता ना। आज तुम हो, कल को अगर नहीं रहोगे तो कौन उनकी ज़िंदगी को देखेगा? तो उन्हें खुद के पाँव पर खड़ा होने दो, ठीक है? और जब भी खाली बैठे होते हो ना, तो अपने समय को ना इधर उधर बातों में मत लगाया करो, बल्कि उस वक्त में ना मेरी माला ले लो अपने हाथ में और कृष्ण 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 कहो, राधा राधा कहो। तुम्हारी जो भी परेशानियां दिन की है ना, जिंदगी की है ना, चाहे कैसी भी हैं, वो सारी मैं तुम्हें मिटा दूंगा, सब कुछ मिट जाएंगी। और जो तुम इधर उधर बातें कर कर अपनी परेशानियां लोगों को बताते हो ना, इससे क्या होगा? लोग तुम्हारी परेशानियों को सुनकर उसका हल कर देंगे? नहीं करेंगे। और हल हो ही नहीं सकता। हल तभी हो सकता है जब तुम मेरा नाम जाप करोगे, जब तुम मेरा स्मरण करोगे। तो तुम जैसे जैसे मेरा स्मरण करोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे जो कर्म है ना, वो कट जाएंगे। और जैसे जैसे तुम्हारे कर्म कटेंगे ना, तुम्हारे ज़िंदगी में शुभ कर्म जुड़ जाएंगे, कुछ अच्छा होने लगेगा। समझ गए ना बात को? और सुनो, तुम्हारे मन में अक्सर यही आता है ना कि सामने वाला कितना बुरा है, उसकी आदतें, उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं,
लेकिन फिर भी तुम्हारे घर वाले जो हैं वो उसी को हमेशा प्यार करते हैं, उसी के आगे पीछे घूमते हैं। तो सुनो मेरी बात, सच्चाई तो कुछ और है मेरे बच्चे। वो प्यार नहीं, वो डर है मेरे बच्चे। जिस दिन वो डर निकल गया ना, तो वो साथ जो चल रहे हैं ना, वो सब हट जाएगा, तुम देख लेना। और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि वो दो लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वो चाह के भी ना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा, कुछ भी नहीं, तुम देख लेना। और जो उनका प्यार है ना, वो प्यार प्यार नहीं, डर है। और जिस दिन वो डर निकल गया ना, उस दिन देख लेना कुछ भी नहीं होगा। आज जो वो साथ साथ है ना, कल को वो अलग अलग ही घूमेंगे। आज जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो असलियत में खोखले तो वो हैं अंदर से, वजूद तो उनका नहीं है। वो जब तुम्हारे सामने खड़े होते हैं ना, तो वो खुद जानते हैं अंदर से कि उनका तुम्हारे सामने कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं। बस वो इस तरीके से दिखाते हैं कि तुम डर जाओ उनके हाव भाव से, क्योंकि वो तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो असलियत में जानते हैं कि सच में वास्तविकता में किसकी ज़्यादा हिम्मत है और कौन उनसे ज़्यादा आगे है। वो जानते हैं इस बात को। वो तुम्हारा इसलिए सामना नहीं करना चाहते, और जब सामना करते हैं ना, तो अपनी कमज़ोरियों को ना अपने अंदर ही छुपा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कुछ नहीं है तुम्हारे आगे। और बस वो इसी कारण ना तुमसे कतरा कतरा के घूमते हैं, तुम्हारे आगे पीछे बुराइयां करने का एक मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी नज़र ना हमेशा तुम पर रहती है। क्योंकि वो तुमसे बहुत चिढ़ते हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं, लेकिन क्या है ना, वो तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। बस इसलिए दुनिया के सामने अच्छा बनकर दिखाना उनका चाल है, उनकी षड्यंत्र है। बस दूसरों के सामने अच्छा बन के दिखाना कि कहीं तुम्हारी वजह से ना उनका नीचा कहीं देखना ना पड़ जाए, कहीं तुम्हारी वजह से उनकी दुनिया में ना बेइज्जती ना हो जाए, कहीं तुम्हारी वजह से उनकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, उनका चेहरा सबके सामने ना आ जाए। बस वो ना दिखावटी ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो दिखावटी ज़िंदगी भी ना ज़्यादा दिनों की नहीं है मेरे बच्चे। एक ना एक दिन ना सारा सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा, तुम खुद देख लेना। और सुनो, जो तुम अपने घर पर झाड़ू रखते हो ना, झाड़ू को किसी ऐसी जगह पर रखा करो जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी होते हैं मेरे बच्चे। तो लक्ष्मी जी का अनादर नहीं होना चाहिए, और बार बार झाड़ू पर पैर पड़ना ये भी सही बात नहीं है। तो झाड़ू को ऐसी जगह पर रखा करो जहाँ किसी का ना पाँव पड़े और ना किसी की नज़र पड़े। झाड़ू को बहुत इज्जत से, मान सम्मान से रखा करो। और जब तुम सुबह मेरी पूजा करते हो ना, तो उसके तुरंत बाद ही झाड़ू मत लगाया करो, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाया जाता। और शाम के वक्त तो बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। शाम के वक्त तुम अपने घर में झाड़ू लगाते हो ना, बिल्कुल भी मत लगाया करो, तुम्हारे घर से बरकत जाती है मेरे बच्चे। फिर तुम कहते हो कि पैसा टिकता नहीं, तो पैसा कैसे टिकेगा बताओ। तुम शाम के वक्त झाड़ू लगाते हो, अपने घर के कूड़े को जो तुम बाहर फेंकते हो ना, वो लक्ष्मी जी तुमसे रूठ जाती हैं। कहाँ तुम किन की बातों में आ रहे हो? हाँ, ज्योतिषी, भविष्य, भविष्यवाणियाँ, राशियाँ, ग्रह, इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ रहे हो। जो तुमने अंगूठियाँ पहनी हुई है ना, ये ग्रहों की अंगूठियाँ, ये कुछ काम नहीं आएंगी। अगर कर्म इंसान के खराब है ना, तो ये अंगूठियाँ किसी काम नहीं आती मेरे बच्चे। अपने कर्मों को अच्छा करो। राशियाँ, ग्रह, ज्योतिषी, ये सब कुछ जो भी है ना, ये सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। बात यहाँ प्यार और अपने कर्मों की है। कर्मों पर विश्वास रखो, ग्रहों पर नहीं। कि ग्रह तुम्हारे बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे कर्म बुरे हैं, तो क्या ही तुम कर लोगे दुनिया में बताओ। जब करने वाला मैं हूँ, देने वाला मैं हूँ, भाग्य बनाने वाला मैं हूँ, तो तुम ज्योतिषी विद्या ये सब करके क्या कर लोगे? कोई पूजा कराकर क्या कर लोगे? अपने कर्मों को अच्छा कर लो, वैसे ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम ना अपने वेतन में से कुछ प्रतिशत, कुछ पैसे निकाल कर ना जरूरतमंदों को दिया करो। जब उनकी आत्मा तृप्त होगी ना, जब उनका पेट भरेगा, तो वो तुम्हें दिल से आशीर्वाद देंगे, और वही आशीर्वाद तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा तुम्हारे भविष्य में। ध्यान रखना इस बात को। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।